जहां हिंदुत्व को लेकर के और हिंदू राष्ट्र को लेकर के बाबा साहब अंबेडकर ने 1940 में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए और पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हुए सीधे तौर पर कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश के बहुजनों के लिए अभिशाप होगा। तो उसमें फिर से वो छुआछूत लौट रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य नहीं, बहुत दुख होता है कि कोरोना काल में इस तरह के तमाम मैसेज पास किए जा रहे थे कि अस्पृश्यता देखिए इसीलिए थी क्योंकि ये छुआछूत संक्रामक रोग होते हैं। ये आज के दौर में बात होगी, 2020-21 में बात होगी। इससे ज्यादा विडंबना की बात और क्या हो सकती है, जहां स्त्रियों के लिए क्या लिखा जाता है उसी मनुस्मृति में, जहां शूद्रों के लिए क्या लिखा जाता है, जहां अछूतों के साथ क्या लिखा जाता है। और आज तमाम झंडाबरदार फिर से मनुस्मृति को, अभी बीएचयू में एक लेटर जारी हुआ है, आपको मालूम है कि जहां पे मनुस्मृति को पढ़ाने को लेकर के बात हो रही है, वहां पर फेलोशिप देने की बात हो रही है। ये इस हिंदुस्तान में हो रहा है। रामचरितमानस को जो जलाया गया, वो पहली बात तो यह कि फोटोकॉपी को जलाया गया, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 1974 में इसी उत्तर प्रदेश के किसी भी ग्रंथ को, वो चाहे साहित्यिक हो चाहे धार्मिक हो, उसको जलाना ठीक नहीं है। हम आलोचना करते हैं, हम समालोचना करते हैं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि 1974 में इसी विधानसभा में रामपाल सिंह यादव ने रामचरितमानस के पन्ने फाड़े थे। 1978 में रामस्वरूप वर्मा ने अपने अनुयायियों को मनुस्मृति और रामचरितमानस को फाड़ने के लिए कहा था, तब नहीं हुआ था ये बवाल। आज पहले ये स्पष्ट हो जाए कि रामचरितमानस साहित्यिक ग्रंथ है या धार्मिक ग्रंथ है। इसको कौन डिसाइड करेगा? इस देश में 300 रामायण है, रामचरितमानस क्यों धार्मिक ग्रंथ है? वाल्मीकि रामायण क्यों धार्मिक ग्रंथ नहीं है? भवभूति रामायण क्यों धार्मिक ग्रंथ नहीं है? निराला की राम की शक्तिपूरा क्यों धार्मिक ग्रंथ नहीं है? ऐसे अगर आप हर राम कथा को धार्मिक ग्रंथ बनाएंगे, कृष्ण कथा को धार्मिक ग्रंथ बनाएंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या विमर्श करेंगे? फिर तो हम एक सवाल भी नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि रामचरितमानस एक साहित्यिक ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। और ये लखनऊ में कहा गया है, कोर्ट ने कहा है जिनको पूजा करनी है वो जाकर के करें।